Good morning, students. Today we will study accountancy. In accountancy, first of all, I will explain you about the meaning of accounting. The meaning of accounting is, I have written over here, accounting is an art of recording, summarizing, classifying the business transaction. तो अकाउंटिंग एक्चुअली में अकाउंटिंग क्या है, ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, चाहे वो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है, एक्चुअली बेसिकली देयर आर टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, सेल एंड परचेज. तो ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं, जहाँ पर भी जो भी है, हम कहीं कोई चीज़ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, तो ये सारे इसको हम बिजनेस बोलते हैं. इट इज बेसिकली दिस इज बिजनेस. एंड इसी को रिकॉर्ड करने के तरीके को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसको किस तरीके से समराइज किया जाता है. यू नो द मीनिंग ऑफ समराइज वर्ड. समराइजिंग मीन्स, समराइजिंग यानी आपने इंग्लिश में पोयम पढ़ा होगा, समरी पढ़ा है, कि यानी बेसिक जो है जितना भी बात है उसको एक छोटे वर्ड में, लिटिल वर्ड में उसको शॉर्ट करना, इसको समराइजिंग कहते हैं. अब समराइजिंग में यानी जो भी ट्रांजैक्शन है उसको इस तरीके से रिकॉर्ड करना कि बिल्कुल कुछ ही वर्ड में हमको पूरी बात समझ में आ जाए, जिसमें ज़्यादा लंबा इतना सारा पूरा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ना पड़े. तो उस स्थिति में उसके बाद फिर उसको क्लासीफाई करना, कि भाई क्लासीफाई के यानी अलग अलग क्लास में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना. इन सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग. अब अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में. It is not possible for a human brain to remember each and everything related to the monetary matter. पैसे से रिलेटेड जितनी भी बातें होती है, आप सपोज करिए कि आज ही मॉर्निंग में अगर हमने जो है मान लीजिए आप मानिए 500 रुपये का एक नोट आप तोड़वाते हैं, और रात तक में जाने के बाद हमको बैठ के सोचना पड़ जाता है कि हमने कहाँ कितना पैसा खर्च किया. एग्जैक्ट हमें नहीं मिलता, जो मोटा मोटा हिसाब है कि हाँ 250 का ये करा, तो 200 रुपये का ये, 100 रुपये का ये खरीदा, तो अपने को ये चीज़ क्लियर रहता है. लेकिन जनरली जहाँ हम 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये से छोटे मोटे जो खर्चे करते हैं, ये सब याद करना बहुत मुश्किल है, बैठ के सोचना पड़ता है. इसी सारी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि ये तो हमारी पर्सनलाइज चीज़ें हैं, बट अप टू द मल्टीनेशनल लेवल और बिजनेस क्लास कंपनीज और इन सारी चीज़ के लिए पैसे के हिसाब किताब को पूरा याद करने के को रिकॉर्ड करने के सिस्टम को हम अकाउंटिंग बोलते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दी our accounting system. In India, our accounting system follow the system of double entry accounting system. Double entry accounting system is the system where ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, और ये भी है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैव द टू आस्पेक्ट्स. हर ट्रांजेक्शन के दो आस्पेक्ट्स होते हैं, दो पहलू होते हैं. अब जैसे मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे के बताती हूँ. सपोज करिए आई वांट टू सेल दिस पेन एंड यू आर परचेजिंग द पेन फ्रॉम मी. द कॉस्ट ऑफ पेन इज़ 50 रुपीज़. अब पेन का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है. अब आप मेरे से अगर परचेज करते हो तो एट द टाइम फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पास से एक चीज़ अगर जाएगी तो दूसरे हैंड से दूसरी चीज़ आएगी. जैसे मेरे पास से अगर ये पेन आपके पास गया तो मेरे पास से पेन गया, अब मेरे पास क्या आया बदले में, कैश आएगा. ठीक है. तो यानी अगर हम सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे पास से गुड्स जाएगा और हमारे पास कैश आएगा. बट अब हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपके पास से कैश जाएगा. ये आपके स्थिति में वो चीज़ पलट जाती है. यानी हर ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं दो पहलू होता है, एक चीज़ जाना और आना, डेबिट और क्रेडिट होता ही है. इसी सिस्टम को हमारी अकाउंटिंग सिस्टम, हमारे इंडिया में अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम. यानी एक ट्रांजैक्शन के दो एंट्री होती है. तो दिस इज़ दी बेसिक डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम वेयर द टू आस्पेक्ट्स इज डेबिट एंड क्रेडिट. इन शॉर्ट, ये तो जब आगे जाके आप पूरी बुक्स पढ़ेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छी तरीके से समझेंगे, तब आपको जो है वो चीज़ समझ में आएगी. लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको एक छोटा सा एक समझाने के लिए एक आपको बिल्कुल क्लू देती हूँ. डेबिट मीन्स आना एंड क्रेडिट मीन्स
जाना, यानी आना और जाना, ये दो कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, चाहे वो सेल होगा या परचेज होगा या सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न, यानी हमारे पास से कभी भी आपकी नॉर्मल लाइफ में भी आप इन चीज़ को सोच के देखिए तो हमारे पास कोई एक चीज़ हमेशा आएगी और एक चीज़ जाएगी, या तो हमारे पास से कैश जाएगा और गुड्स आएगा, या हमारे पास से गुड्स जाएगा तो कैश आएगा। तो ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये सारे ट्रांजैक्शन डिपेंड्स ऑन दी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, और डेबिट और क्रेडिट दीज आर द टू साइड्स ऑफ दी अकाउंटेंसी, अकाउंट्स के, और हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो इसी थीम के, इसी बेस के हिसाब से रिकॉर्डेड होंगे। सो फॉर टुडे इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।